आप अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स एग्जाम देने वाले हैं और दे चुके हैं, या 40% कहीं पर नहीं बन पा रहे हैं, या यूजी वाला पार्ट आपसे नहीं हो पा रहा है ना, या अभी स्टार्ट ही किया है रीट एग्जाम से फ्री होके और आप सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स क्या मैं एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं, तो मेरे विचार से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्या हो सकता है, उन सब के लिए मैं नारायण सवाल का आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं। उस सीरीज में क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं और क्या क्या चीजों पे हम काम करेंगे ताकि हमारा ये एग्जाम हो सके, अगर तुम इस चीज को फॉलो करो तो। ठीक है, तो देखो हम क्या लेकर आए हैं, है ना, क्या लेकर जाएंगे, वो वाला सीन है कि हम कुछ लेकर आए हैं हमारा पुराना नॉलेज या नहीं, और हम क्या लेकर जाएंगे कुछ ऐसा जो शायद आपको वो एग्जाम क्रैक करने से रोक रहा है। अगर आप इस चीज को फॉलो करो तो बहुत अच्छा आपके पास रिजल्ट निकल के आ सकता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए फ्री में, है ना, पूरा अगले 6 महीने लगभग 180 दिन और उससे कम दिनों में हम क्या करने वाले हैं आपके लिए, है ना, कि पहला काम जो यूजी क्लासेस हैं, है ना, फर्स्ट ग्रेड के लिए पीजीबी उसमें कुछ हिस्सा आ जाएगा। जो यूजी क्लासेस हैं उन क्लासेस में जो हमारी बुक्स रही थी, जो ग्रेजुएशन के टाइम पे आप लोगों ने पढ़ी होगी, नवकार पब्लिकेशन हो या सीबीएच पब्लिकेशन हो या जेपीएच पब्लिकेशन हो, वो बुक्स उठाएंगे। उन बुक्स से क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं और उन बुक्स से क्या चीजें हैं हमको जो समझनी है, क्या चीजें हैं जो हमको याद रखनी है। जो सेकंड ग्रेड में यूजी के जो आपके 10 जो पेपर हैं उन सभी पेपर के लिए हम ये काम करने वाले हैं, है ना, कि कैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर हम सॉल्व करें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खुद करिए और जो मैं कराऊंगा उन क्वेश्चन में आप देखिए, एनालिसिस करिए कि क्या आपका तरीका ठीक है। अगर सेम है और मुझसे बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इंप्रूव करिए। कैसे करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कौन कौन से करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के जो आरपीएससी करवाती है उसके, सेकंड जो फर्स्ट ग्रेड, थर्ड सेकंड ग्रेड, इनमें जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाली वैकेंसीज है उनके भी क्वेश्चंस। तो हमारे पास एक अच्छा खासा सैंपल स्पेस हो जाएगा क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और जो अभी रिसेंटली पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का पैटर्न भी। और हम इस पर भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो नए क्वेश्चंस हैं हमारे, आरपीएससी अब नए क्वेश्चंस कहां से फ्रेम कर सकती है, कौन से नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो है इस पूरी सीरीज में लगभग हमारे पास डेली की एक क्लास, ऑलमोस्ट हफ्ते की 5 से 6 क्लासेस मिलेगी। उनमें क्या क्या रहेगा, पहले तो यूजी क्लास का कोई टॉपिक उठाया, कैलकुलस उठाया। कैलकुलस में जैसे हमारे पास पेडल इक्वेशन है, तो पेडल इक्वेशन पढ़ ली ढंग से, क्या क्या फॉर्म होती है, कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनमें से क्या क्या चीजें ऐसी है जो हमको याद रखनी ही रखनी है। उसके बाद इस पेडल इक्वेशंस के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, अब नए क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चंस इन 1 मिनट। हमारे पास ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, तो हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट में हम आंसर कैसे लाएं, कैसे सोचें, उस वे में काम करेंगे। अगर आपका अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारी इस अप्रोच में कमी हो सकती है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं पूरा, हम जो क्वेश्चंस आते हैं उन पर भी नहीं जा पा रहे हैं, हम किन्हीं क्वेश्चंस पर अटक जा रहे हैं, वो कैसे उससे निकलेंगे हम। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लाए हैं हम, है ना, कि क्या जरूरत पड़ी कि नहीं हमको ये काम करने वाले हैं, कि ग्रेजुएशन के लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, 70 to 80 क्वेश्चंस, और उनमें से लगभग 80% क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 60 से ऊपर क्वेश्चंस, है ना, 60 के अराउंड, ये क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे हम 60 क्वेश्चंस के आसपास अगर ग्रेजुएशन से कर रहे हैं तो वैसे हमारे पास
40% का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। सेकंड, हम कोचिंग के बाद भी ये नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला है कि कोचिंग भी कर ली, सब कर लिया, फिर भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे। तो तुमको वो आइडिया लगेगा कि तुम गलती कहां कर रहे हो, कैसे क्वेश्चंस के ऊपर अप्रोच की जाती है। मैं ऐसे किस लिए कह रहा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो यूजी वाला पार्ट है ना, उस यूजी वाले पार्ट में 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें से जो लगभग मैंने जो क्वेश्चंस किए थे 136 क्वेश्चंस किए थे 150 में से, और उस पेपर में जो सेलेक्ट हुए ऑलमोस्ट सब लोगों ने इतने किए थे और अच्छे खासे करेक्ट रहे हैं, तभी हम यहां पहुंचे। तो आप भी लगभग 90% क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो आप सोचो मैं तो 80% की कर रहा हूं, ये भी कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी 11th 12th और 9th 10th से करोगे, और जो तुम्हारे टीचिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वहां से करोगे, है ना। अब हम जो है जो यूजी वाली जो क्लासेस हैं, उन क्लासेस में क्या रहेगा हमारे पास कि हम बुक्स जरूर प्रेफर करेंगे, सारी किताबें पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे। मैं चैप्टर 1 लेकर आऊंगा तो चैप्टर 1 जैसे किसी का भी हो तो हमको वो सारा उसी पर याद हो जाए। आप बुक्स लेके बैठिए, जो बता रहे हैं कहां से बता रहे, सब कुछ किताबों में है, तुम्हारी ही किताबों में है। तो तुम वो जो किताबें हैं वो जरूर लेके बैठे। सर मेरे पास पुरानी किताबें नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, स्टेशनरी जाइए, इतना हमने मेहनत किया है, वो किताबें लेकर आइए और बस उन चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए। इवन जो है हम ये जो काम है ना यूजी क्लासेस वाला और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला, ये 100-125 दिन में हो जाएगा, है ना, लगभग 3-4 महीने में। उसके बाद जो रिवीजन वाला पार्ट है वो सारा बाद में देखेंगे, पर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। रोज हम डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, कैसे हम वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे हम मिनिमम 40% से ऊपर है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना, उन चीजों पर फोकस करेंगे, है ना। आपको पैटर्न बताएंगे कि यार देखो, आप अपना ही जो खासकर जो नए हैं उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जो पुराने हैं, जो पहले से तैयारी में है पर फिर भी नहीं हो पा रहा है, उनके लिए हम एक बहुत ही अच्छा काम करने जाएंगे। क्या करेंगे कि आपसे खुद से एनालिसिस करवाएंगे। उस एनालिसिस में क्या होगा, अपना जो पेपर दिया लास्ट वो पेपर निकालिए, उस पेपर में, है ना, मैं बढ़िया, है ना, स्ट्रेटेजी की यार ये ध्यान हो तो हमारा काम हो जाए। पेपर में सबसे पहले ये देखिए कि आपसे क्वेश्चंस कहां से नहीं बन रहे हैं, ऐसा क्या है जहां पर आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ये काम आपका नहीं हो पा रहा है, यहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, यहां तक पहुंच रहे हैं बट अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या करना है, पेपर उठाना है और हमसे कहां से क्वेश्चंस जो है नहीं बन रहे, उन टॉपिक्स को सेलेक्ट करो। जैसे कैलकुलस से क्वेश्चंस नहीं हो रहे जी, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, है ना, तो ऐसे टॉपिक्स ढूंढिए जहां से क्वेश्चंस नहीं हो रहे, और हमको वहां से क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करना है। और जो हम स्टार्ट करेंगे, हम भी कोई आसान पेपर स्टार्टिंग में नहीं स्टार्ट करने वाले, जिनसे सब क्वेश्चन कर लेते हैं वो अपन सब लास्ट में रखेंगे, एज ए रिवीजन के तौर पे चलेगा हमारा। हम शुरुआती जो भयंकर, जिनको लगता है ना ये तो बहुत कैलकुलेशन है यार, डिफरेंशियल इक्वेशन होता ही नहीं है, हम शुरुआती उससे करेंगे कि डिफरेंशियल आते हैं एग्जाम में, करते हैं पर टाइम बहुत चला जाता है जी, एक क्वेश्चन में 5 मिनट चले गए, अगले 5 क्वेश्चन खराब कर दिए ना उसने, दिमाग अलग से खराब कर दिया उसने कि यार आगे नहीं हो रहा। तो उन क्वेश्चंस को कैसे हम जल्दी से करें, हम शुरुआती वहीं से करेंगे जहां से सबसे क्वेश्चंस नहीं हो पाते। जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा वो कर लेगा, तो हम पहले ही बिल्कुल उन टफ चीजों से शुरुआत करेंगे, आसान बाद में, जिनसे आसानी से क्वेश्चंस पढ़ के हो जाते हैं वो हम सबसे लास्ट में रखेंगे। स्टार्टिंग में ही हम इसी पर फोकस करेंगे। कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, है ना, जहां से बहुत लगता है यार लेंदी है, ये तो बहुत बेकार है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में कहीं सीधे हो जाते हैं पर कहीं नहीं हो पाते, तो क्या करें, वो सारी चीजों पर हम बात करेंगे, ठीक है। और जो है दूसरा, कई बार हम पेपर में क्या गलती करते हैं कि हमारी आदत क्या है, जैसे हमने पढ़ाई की है तो मैथमेटिक्स वालों की आदत है कि पहले क्वेश्चंस लिखेंगे फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे,
यही क्वेश्चन, यही आदत तुमको तुम्हारी पेपर में दिख जाएगी। अगर नहीं हो पाया है ना, हम मिल रहे हैं, इट मीन्स बहुत सारी चीजों पर हमको काम करना है। तो एक चीज ये होगी कि जो हमारा जो पहले वाला पेपर जो हम दे चुके हैं, उस पेपर में हमको वो देखना है कि हमने बिना फालतू चीजें लिखी है क्या, जरूरत ही नहीं थी फिर भी लिख लिया। नहीं, क्वेश्चंस लिख लेते हैं पहले, वो क्वेश्चंस लिख रहे हैं और लिखते लिखते अरे यार ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, बिना फालतू स्टेप लिख रहे हैं। उन चीजों को हम अवॉइड करेंगे, हमारा समय हम ऐसे ही बचाएंगे। और ये लगातार हम रोज काम करेंगे कि ये चीजें याद रखनी है और उन चीजों को बार बार पढ़ना है, अपने आप पढ़ याद हो जाएगी वहां से, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो याद करने वाले हैं। अब जो पैटर्न क्या है, कोई फॉर्मूला है ना, जैसे कोई आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई फॉर्मूला है किसी स्पेशल टाइप ऑफ कर्व के लिए, तो अब वो क्या कर रहा है, वो स्पेशल टाइप ऑफ कर्व में वैल्यूज पुट करके और नया क्वेश्चन बना के दे रहा है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं उसमें भी, ये वाला पार्ट। और मैं कह रहा हूं ये 2 से 3 महीने में होने वाला एक है और तुम्हारा हो जाएगा। तुम बाकी चीजें पढ़ते रहो और साथ में ये चीज देखते रहो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हम जो है हमारी जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो सीरीज है ये वाली, इसमें बहुत अच्छा काम करने वाला है। अगर तुमने इस चीज को पूरी फॉलो कर लिया स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो तुम्हारी नैया पार हो सकती है। बिल्कुल मैं हो जाएगी, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि तुम्हारी मेहनत सब कुछ पढ़ने के बाद एग्जाम में अरे यार आंसर 2 था, वो ऑप्शन 3 में था, ऑप्शन 2 लगा दिया, तो उसका ना तो मैं कुछ कर सकता हूं ना तुम कुछ कर सकते हो, है ना। ज्यादा प्रेशर ले लिया, नहीं मुझे तो सिलेक्शन लेने ही लेना है, तो फिर क्या होगा कि प्रेशर आ जाएगा ना 3 घंटे में। नॉर्मल रह के अपने को कैसे काम करेंगे हम, क्योंकि जब हमने अगर सारी चीजें पढ़ी है, ढंग से पढ़ी है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते वक्त अगर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम इस क्वेश्चन को 1 मिनट में करें, तो वो कॉन्फिडेंस एग्जाम में दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तुम आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम दे पाओगे अगर सारी चीजें बहुत ढंग से पढ़ रखी है तो। और मैं तो 80% बता रहा हूं, इवन ग्रेजुएशन में अगर आप ढंग से करो तो 90% आराम से टच किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वो एग्जाम हॉल के प्रेशर से शायद नहीं हो पाए हमसे, है ना, वो भी बाद में आके देखा जा रहा है ये तो होने वाला था, बिल्कुल होगा। और कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड है ना, वो तो बिल्कुल कर सकता है। तो हमारे पास जो नया पैटर्न है वो भी ज्यादा हवा नहीं बनानी है उसकी, और बस चीजों पे काम करते रहना है ना। हम 3 पार्ट में जो है वो काम करेंगे, यूजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस क्या बनने वाले हैं हर एक टॉपिक के ऊपर, है ना। और सबसे पहले शुरुआती हम उन क्वेश्चन से करेंगे, उन टॉपिक से करेंगे जैसा मैंने बताया कि जहां से क्वेश्चंस आसानी से नहीं बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली रेगुलर क्लासेस में, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।